Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So this is the fourth part of UGC NET ka question paper we are solving. We are solving the question paper of 2020. So we've covered 75 questions. Now we'll be covering 25 questions जो last का रह गया. So this is part fourth. So now let's see the 76th question. 76th question में match the following है. We are being given with two lists दे रखी है. One is all related to theorems and the list 2 is all related to कि theorems में बोला क्या था. ठीक है. So इसका जो correct answer है that is second, which is A जो है that is fourth. जो Ribensky theorem है that talks about the effect of growth on terms of trade. So this is the correct option. B जो है that is Metzler paradox, that is all related to tariffs on domestic prices. ठीक है. And C is Stopper-Samuelson theorem. Stopper-Samuelson is all related to the effect of tariff on factor prices. ठीक है. Factor prices के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, it is all related to that. And D is immeasurizing growth theory जो है that talks about the growth of जो हमारा effect है factor growth का on production and trade. So immeasurizing growth is that. So accordingly second जो है that is a correct option. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन ट्री कि जो डिसीजन फ्री फ्रेमवर्क है टू आइडेंटिफाई कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग जो हमारा कंस्ट्रेंट है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स. ठीक है. that is growth diagnostics. Next is based on the following Blanker's stage of population growth diagram जो portion है between A B C implies that is early expanding. ठीक है. A B C is early expanding. This thing you can write. This is early expanding. Next question is 79th question. Inadequacy or absence of KYC standard can subject a bank to serious and bank party risk as follows. उसको हम क्या बोलेंगे, that is हम उसे बोलेंगे reputation risk. ठीक है. compliance risk as well as legal risk. bankruptcy risk जैसा कोई चीज़ नहीं होता. So accordingly second जो है that is the correct option. Next question is इसमें reasons assertion दे रखे हैं. reasons assertion पहले देख लेते हैं क्या है. जो मेन कॉज है कमर्शियल बैंक का फेलियर का इज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट लोन्स टू बैंक इनसाइडर्स. ठीक है. दैट इज अ मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंक फेलियर. रीजन जो है दैट इज बैंक एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट. क्या ये करेक्ट रीजन है? दोनों जो है स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट इसकी करेक्ट रीजन नहीं है ये. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें भी असर्शन और रीजन दे रखे हैं कि क्रॉनिक पॉवर्टी जो है दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया एंड रीजन जो है दैट इज कि ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल ने अंडर डेवलपमेंट का कॉज रहा इन इंडिया. सो इसका भी ये सही रीज़न है. ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट दिस इज नॉट अ करेक्ट रीज़न. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ रिफ्लेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इन इक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है. उससे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड एज जो पर कैपिटा इनकम और इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू क्रूजनेट कर्व. Next question is what is the maximum penalty to be imposed under the Negotiable Instrument Act for bouncing a check, that is 2 years. Maximum penalty पूछी थी, minimum नहीं पूछी थी. Maximum penalty is 2 years. 84th question is वही list 1 और list 2 है हमें और match the following करना है. So effectiveness of private market in dealing with externality जो है that is all related to हमारी Coase theorem. ठीक है. एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड रेवेन्यू. टैक्स रेट और रेवेन्यू के बीच में कौन सा कर्व हमें बताता है, कौन सा कर्व इज करेक्ट, लैफर कर्व. डोमिनेंट स्ट्रैटेजी जो है दैट इज गेम थियोरी में होती है. कंट्रोलिंग प्राइस टू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर इज डेड वेट लॉस. ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इसके अंदर हमें वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है फ्रॉम द डेटा। इसको आप सॉल्व करोगे, इससे आपकी जो वैल्यू है इनकम की वो निकल जाएगी। यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला C + I + G + NX, ठीक है। सो इसमें से डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब हमें इनकम में से हम टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ट्रांसफर्स को ऐड कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप करोगे तो यू विल गेट इट, ठीक है। सो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी, इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जो हैं दैट आई विल बी क्रिएटिंग इन, दूसरा आई विल बी क्रिएटिंग पार्ट्स फॉर दैट इज वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर। अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द आंसर की, ठीक है। We are not discussing the detailed solution. Detailed solution का I'll be making a separate video. Stay tuned for that as well. ठीक है. So next question is, इसमें भी assertions और reasons दे रखे हैं according to Walter Raustow, जो principal strategy of development necessary for takeoff was the mobilization of domestic and foreign saving. ये assertion है, reason जो है that is mobilization of domestic as well as foreign saving is necessary to generate sufficient investment to accelerate the economic growth. तो दोनों जो हैं they are the correct reason as well as दोनों जो है correct statements भी हैं as well as जो assertion की reason है that is also correct, ठीक है। So accordingly A जो है that is the correct option. Next question is वही match the following है, इसमें मैं list 1 list 2 दे रखी है and we have to match the hypothesis with the जिन्होंने theories दी थी with the economist. So permanent income hypothesis जो थी that was given by Friedman, और जो हमारा relative income hypothesis है that was given by Dewsbury, and हमारा absolute income hypothesis was given by Keynes. Life cycle hypothesis was given by Franco Modigami, ठीक है। तो पता ही होगा, अगर आपको ये दो भी आते हैं permanent और life cycle, you will be able to do it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन सी पहले इकोनॉमिक्स जो थी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फर्स्ट क्लासिकल्स आए थे हमारे, ठीक है। क्लासिकल्स के बाद कौन आया था, कीन्जन आए थे, फिर हमारे मॉनेटरिज्म आया था, फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फोर्स जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग कैश बैलेंस टैक्स दैट इज BCTT वॉज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, बैंकिंग टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जून 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग farmers income by 2022, that was Ashok Dalwai committee, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें तो हमारे कॉम्प्रीहेंशन है इसके, यू कैन जस्ट सी द आंसर्स की। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस बाय रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अगर आप इसे पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट द क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफसेट ऑफ जो हमारा एमिशन है आर यूज्ड, वो किस लिए यूज़ होता है, जो हमारा ऑफसेट है ऑफ एमिशन वाज यूज फॉर एमिशन, जो फॉर एमिशन एडिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो जो नहीं नॉट फॉर दिस, इसके लिए नहीं होता और सबके लिए होता है। ऑफसेट करना है ना हमें, अगर आप इसको पढ़ोगे तो यू विल एबल टू फिगर इट आउट, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एमिशन को रिड्यूस करने के लिए होता है ऑफसेट ऑफ एमिशन। प्रोड्यूस करना है ग्रीन इमेज एज वेल एज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग में से, ये एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड इज़, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन गुड इज़ वो क्या होता है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विंड पावर एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। विंड पावर एंड सोलर एनर्जी। सो फोर्थ जो है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग से है, द वे इन विच कंज्यूमर कैन प्रोड्यूस अ ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम ब्राउन प्रोडक्ट। ग्रीन प्रोडक्ट से हम ब्राउन प्रोडक्ट किससे बना सकते हैं, दैट इज़ रिटेल ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्योर पब्लिक गुड आर, इम्प्योर पब्लिक गुड क्या होते हैं, इज़ अ पैकेज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक गुड जो होते हैं। ये तो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखे, यू विल बी एबल टू मैनेज दिस क्वेश्चन।
Next question is which one of the following does not fall in the category of government transfer? कौन सा जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र में नहीं फॉल करता? एजुकेशन नहीं फॉल करता, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट? फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंगली has been necessary and constructive development, and a strong public sector is necessary along with the capitalist market. और B जो है that is there are several reasons for state to embrace a much larger role. C is in India, state intervention through public finance policy has to play an important role. D is Keynesian economics states that the state has to ensure full employment. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए एंड सी. दैट इज़ कि एक्सपेंशन हो रही है, पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन नेसेसरी एंड कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर इज़ नीडेड अलॉन्ग विद कैपिटलिस्ट मार्केट. एंड इंडिया के अंदर जो स्टेट इंटरवेंशन है थ्रू पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी हैज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. सो ए और सी जो है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the statement dispute arises when state expands to area beyond realm of boundary of protective states into productive or state transfer state was given by. ये किसने दिया था statement? So the statement was given by Buchanan ने दिया था ये, ठीक है. Next is the externality of government intervention in economy कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ. किस टर्म्स में हम देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एक्सटर्नैलिटी की इन इकोनॉमी कैन बी फाउंड इन जो हमारी मार्केट डेवलपमेंट है उसमें स्टोरेज एंड प्राइस सपोर्ट इन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. सो ए सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज नॉट करेक्ट? कौन सा जो है वो पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो जो नहीं है दैट इज़ टू इंश्योर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं अगर मैच करने में प्रॉब्लम हो रही थी यू मस्ट हैव गॉट द आंसर की, ठीक है. इसके एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ आई विल बी मेकिंग सून. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. और इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विश्वन अर्पिता. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सो दैट यू कैन एक्सेस दिस PDF एज वेल. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.